साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज के विशेष प्रोग्राम परीक्षा प्रतियोगिता 2024 के परिणाम के जो प्रश्न संख्या 3 है उसके बारे में आज प्रत्युत्तर आपको प्राप्त होगा। और ये जितना प्रश्न महत्वपूर्ण है इसका उत्तर तो उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप आज वास्तव में आपको आज एक मोटिवेशन भी मिलेगा, एक प्रेरणा मिलेगी और निस्संदेह रूप से वो भारतीय नहीं विश्व की दुनिया की महिला सशक्तिकरण का एक महान उदाहरण होगा। क्योंकि पूरे विश्व के इतिहास का आप मानसिक रूप से भ्रमण कर लें तो आपको इतनी महान प्रतिभा और महान व्यक्तित्व महिला सशक्तिकरण में आपको नहीं मिलेगा। निस्संदेह आप पढ़ लीजिए, यूरोप का इतिहास पढ़ लीजिए, इंग्लैंड का इतिहास पढ़ लीजिए, जर्मन, रोम, फ्रांस सब पढ़ लीजिए। हाँ, निस्संदेह। और विशेषकर न्याय के क्षेत्र में तो मैं कहता हूँ कि हर न्यायालय में उनका चित्र लगना चाहिए भारत के। हाँ, और एक आदर्श रखना चाहिए। चलिए, हाँ, एक तो बात मैं बताना भूल ही गया कि आज बहुत ही बड़ा जो नक्षत्र होता है, जो नक्षत्रों का राजा होता है, वो पुष्य नक्षत्र है। और पुष्य नक्षत्र में आप फल वाला पौधा लगाइए। हाँ, मतलब आप ये समझिए कि देखिए जिस भाव से आप फल को लगाएंगे, फल के पौधे को लगाएंगे, उसी भाव से जीवन पर्यंत वो फल देगा। ये बहुत बड़ा मनोविज्ञान हम आपको बता रहे हैं। ये भारत के महानतम ऋषियों और मनुष्यों का ये महाविज्ञान है जिससे दुनिया अभी अछूती है। दुनिया ने भारत के मनुष्यों का जो ज्ञान है उसका अभी किंचित मात्र अभी तक शोध या रिसर्च नहीं कर पाए हैं। आप भी कह रहे होंगे कि आज अच्छे व्यक्ति के पाले पड़ गए कि जो मतलब अभी तक नहीं सुधरा, 250 साल गुलाम रहे पीढ़ी दर पीढ़ी, लेकिन फिर भी ये भारतीय सुधरे नहीं। हाँ, नहीं, वास्तव में ना हम सुधरे हैं ना हमें सुधरने की ज़रूरत है। क्योंकि हम दुनिया के सबसे श्रेष्ठतम विचारक हैं, चिंतक जिसे कहा जाए। 1902 से पहले कोई भी किसी भी संस्कृति और सभ्यता को आप उठा लीजिए, कहीं भी एक खिलौना ऐसा नहीं बना जो आकाश में उड़ता हुआ दिखाया गया हो। लेकिन भारत में श्री रामचरितमानस और रामायण में पुष्पक विमान प्रभु मतलब राम जी का ही कहा जाए। जब राम जी के पास आ गया, जो जीता वही विजेता। लेकिन भाई कुबेर का पुष्पक विमान था, रावण ने उस पर कब्जा किया और कब्जा करने के बाद फिर आपको आगे की कहानी मालूम ही है। तो आज वही मतलब हम एक चिंतक हैं और आज है पुष्य नक्षत्र। तो पुष्य नक्षत्र में आप फल वाला पौधा लगाइए, वो अमृत तुल्य होगा। अमृत तो आपको नहीं मिल सकता, लेकिन अमृत तुल्य जरूर होगा, आपके बच्चे खाएंगे। तो आज जो ये पौधा है ये भी एकदम नई प्रजाति का है। ये अमरूद का पौधा है और ये जो है चेरी अमरूद है, ये मतलब चेरी गुआवा। तो ये बहुत छोटा फल इसमें होगा, लेकिन बहुत ही मीठा और बहुत स्वादिष्ट और गुलाबी कलर का होगा, चेरी कलर का। हाँ, एकदम नई प्रजाति है, मिली है भाई। और मैं इसको लेके आया हूँ रक्षाबंधन के दिन। देखिए सामने रक्षा बंधा हुआ है, ये हमारी बेटी सुकृति सिंह ने बांधा है रक्षा पेड़ों पर। हर पौधे पर रक्षा उस दिन रक्षाबंधन के दिन बांधा गया है। जितने भी पौधे हमारे घर में लगे हुए हैं, ये देखिए बहुत सारे पौधे लगे हैं। अभी बारिश की वजह से इनमें झाड़ झंकार सब हो गया है और धीरे धीरे इसमें काम चल रहा है। तो आज ब्लॉग बड़ा हो जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी कुछ बोलेंगे। तो प्रश्न नंबर 3 को हम पढ़ते हैं और आप लोगों ने जो प्रतिभागियों ने इसके उत्तर दिए हैं उसमें बहुत उन्होंने परिश्रम किया है और बहुत ही सार्थक उत्तर दिए हैं। लेकिन फिर भी उन बच्चों को भी, उन प्रतिभागियों को भी हमारे इस उत्तर को और अधिक गंभीरता से सुनना चाहिए।
चलिए आज इस पावन पुष्य नक्षत्र में इस पौधे का जो चेरी अमरूद है ये इसका आज रोपण भी करेंगे इस गमले में। देखिए पर्याप्त बड़ा गमला है और प्रश्न नंबर 3 का प्रति उत्तर भी हम आपको देंगे। तो पहले आप प्रश्न नंबर 3 को अच्छी तरह से सुन लें और समझ लें, साथ में पेड़ लगाने की इस क्रिया को भी समझते चलिए, ये भी एक बहुत बड़ा गुण है। तो चलिए आप प्रश्न नंबर 3 सुनिए। रक्षाबंधन के दिन इस प्रश्न का महत्व बहुत ही बढ़ जाता है, अतः गंभीरता व आनंद से पढ़ें, समझें, उत्तर दें। सत्य तो यह है कि यह प्रश्न भारत में महिला सशक्तिकरण की श्रेष्ठता व सर्वोच्चता को सिद्ध करता है। 17वीं शताब्दी में मातोश्री नाम की कौन सी महारानी थी और वो किस रियासत से संबंधित थी? उनका पूरा नाम क्या था? उन्होंने अपने, आगे सुनिए, बहुत गंभीरता सुनिए, क्योंकि अब हमने कहा है कि न्याय के क्षेत्र में, तो न्याय की दृष्टि से वास्तव में आप इनको, ये उदाहरण जो हम दे रहे हैं इसको बिल्कुल सिरमौर रखिए। उन्होंने अपने एकमात्र पुत्र को मृत्युदंड की सज़ा किस अपराध के कारण दी थी? उस पुत्र को मृत्युदंड से किस प्राणी ने बचाया था? प्राणी ने बचाया था, किसी नर या नारी ने नहीं, प्राणी ने। अब प्राणी तो नर और नारी भी प्राणी हैं, लेकिन फिर भी सुनिए। उसी प्रायश्चित में उन्होंने अपने मूल नगर को छोड़कर अपनी नई राजधानी किस नाम से बनाई थी? तथा रक्षाबंधन के दिन उन्होंने नेपाल के राजा को राखी भेजकर अपनी राजधानी, जो नई राजधानी बनाई थी, उसके किले में एक वृक्ष रोपित किया था। वो भी वृक्ष जो है पुष्य नक्षत्र में रोपित किया था, और ये वृक्ष भी पुष्य नक्षत्र में रोपित करने में जा रहा हूँ। तो चलिए, आप तो नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन आप देख के और सुन के भी पुण्य प्राप्त कर ही लेंगे, और आज से आप मानसिक रूप से तैयार हो जाएंगे कि अगले 27 दिन बाद, क्योंकि 27 नक्षत्र होते हैं प्रकृति के, तो 27 दिन बाद फिर ये पुष्य नक्षत्र आएगा, तब आप वृक्षों को लगाइए, फलदार वृक्ष को। अच्छा, तो एक वृक्ष उन्होंने अपने किले में रोपित किया था रानी साहिबा ने। वह वृक्ष नेपाल के किस विशेष पवित्र स्थान से लाया गया था? उस वृक्ष की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? वह उनके द्वारा रोपित वृक्ष आज भी हरा भरा है। वह वृक्ष किस प्रजाति का है? देखिए भाई, ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो चैनल है ज्ञान एंड नॉलेज, वो विशेष रूप से प्रकृति, पर्यावरण, नेचर के जागरण हेतु संकल्पित है, जन जन तक चेतना पहुंचाना। क्योंकि सबसे बड़ी भयावह समस्या इस दुनिया में आ रही है क्लाइमेट चेंजिंग की, ग्लोबल वार्मिंग की, और जो उसके लिए जब तक जन जन पूरी 8 अरब आबादी जागृत नहीं होगी, ये समस्या राष्ट्रपति साहिबान और प्रधानमंत्री महोदय लोगों के ऊपर अगर आप छोड़ दोगे तो आप अपनी अगली पीढ़ी को नहीं बचा पाओगे। हम नहीं कहते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं और ऐसा वातावरण कह रहा है। क्योंकि वायनाड की जो घटना है वहाँ पर जंगल प्रचुर मात्रा में है, लेकिन वो क्लाइमेट चेंजिंग का दंश है। दिल्ली में 12 दिन तक लगातार बारिश हुई, वो क्लाइमेट चेंजिंग का परिवर्तन है। दुबई में बर्फ़ गिर रही है, क्लाइमेट चेंजिंग है। अरब में पानी बरस रहा है लगातार मूसलाधार, क्लाइमेट चेंजिंग है। धीरे धीरे तापमान दुनिया का बढ़ रहा है। आपको वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए, पढ़ेंगे, क्योंकि वृक्ष ही शंकर के स्वरूप हैं। शंकर आ तो नहीं सकते, लेकिन शंकर जी ने वृक्ष दिए हैं, और जो जहर उन्होंने समुद्र मंथन का पिया हो या ना पिया हो, लेकिन ये वृक्ष शंकर के रूप में रोज़ हमारे आपके द्वारा फैलाए जा रहे जहर को ये पीते हैं। यही सब दुनिया को प्राणवायु दे रहे हैं। अब चलिए उत्तर सुन लीजिए। देखिए बंधुवर साथियों, पेड़ लगाना तो बहुत सारे चैनल बता रहे हैं, लेकिन ये मार्मिक ज्ञान जो है भाई, ये ज्ञान एंड नॉलेज में ही मिलेगा आपको। हाँ, आप सुन लीजिए, बहुत सारे चैनलों को सुन लीजिए, सब पेड़ लगाना बताएंगे, सब उखाड़ना बताएंगे, और विभिन्न वैरायटियों की जानकारी देंगे, और साथ में अन्य चैनल भी बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। लेकिन जो ये अद्भुत जानकारी आपको मिलेगी, ये हमारे चैनल में ही मिलेगी। इसलिए भाई कृपया सब्सक्राइब कर डालिए, और प्रकृति के एक कार्य से आप भी जुड़ जाइए। देखिए, आईएएस की जो आज परीक्षा हो रही है, उसमें कई प्रारूप आते हैं। एक प्रश्न में कई प्रश्न होते हैं।
प्रश्न में प्रश्न, प्रश्न में प्रश्न होते हैं। तो एक बच्चे ने हमसे प्रश्न किया था कि ऑब्जेक्टिव कर दो इसको। तो मैंने कहा कि अगर ऑब्जेक्टिव कर देंगे तो आदमी टिक लगाएगा और मेमोरी में नहीं आएगा और अपने भाव सहित उत्तर नहीं दे पाएगा हमारा। और हम कोई भाई सर्विस के लिए तो ये प्रतियोगिता करा नहीं रहे हैं। ये प्रतियोगिता तो जो प्रतियोगिता में भागीदार बच्चे हैं, अभिभावक हैं, वो वास्तव में बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, बहुत श्रेष्ठतम कार्य दुनिया का वो कर रहे हैं, जिन्होंने परीक्षा में भाग लिया है, क्योंकि वो प्रकृति, नेचर और पर्यावरण के जागरण से जुड़ रहे हैं और अपने घर के बच्चों को भी जोड़ रहे हैं। वास्तव में ये दुनिया का श्रेष्ठतम कार्य है। तो इस प्रश्न का सबसे पहला उत्तर मैं आपको बता दूं कि जो महारानी जी थी वो थी अहिल्याबाई होलकर परिहार, वाइफ ऑफ खंडेराव परिहार। और इनके पिता थे खंडेराव साहब के, वो सूबेदार थे मल्हाराव होलकर, और ये रियासत थी इंदौर मालवा। और महारानी जी का कार्यकाल था 1733 से और 1754 वर्ष तक, 54। और ये जो है भारत के जो गौरवमयी इतिहास है उसकी ये वाहक है। देखा जाए तो भारत की जो सांस्कृतिक विरासतें हैं उनमें से जो आपके द्वारा कार्य किए गए, चाहे वो बनारस काशी विश्वनाथ जी हों, चाहे पशुपतिनाथ जी हों, चाहे मल्लिकार्जुन जी हों, और चाहे उज्जैन महाकाल जी हों, ये सब में उन्होंने पुनर्निर्माण करवाया था। और उन्होंने अपने बाहुबल और अपनी प्रतिभा से उन मुस्लिम रियासतों में भी भगवान शिव की पूजा का जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें पूजा करने का सर्वप्रथम अधिकार शिवरात्रि के दिन प्राप्त किया था। तो इसी से आप समझ जाएं कि उनका वैभव और उनका ऐश्वर्य और उनका प्रताप इस भारत में कितना बड़ा था। अब हम उनके न्याय की परिचर्चा करते हैं। एक दिन एकादशी का कोई आयोजन हो रहा था उनकी रियासत में, और उनके बेटे मालोजी राव एक राजसीय मतलब उसमें रथ में, भाई आजकल के मंत्री के बच्चे साहबजादे लोग भी बड़े बड़े वाहनों में ओडी और BMW आदि ये सब रथ हैं ना उसी तरह के, तो ये सब भाई आजकल नेताजी लोगों के पास हैं। हाँ, राजा से तो भाई कोई पूछ सकता था जनता, लेकिन आज इन नेताओं से तो कोई पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि वो उन लोगों के नाम ही नहीं होते हैं। वो तो कह देंगे कि फला के नाम है भाई। हाँ, तो चलिए उस विषय में हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन उस समय वो राजसी रथ से निकल रहे थे और उसी समय एक गाय का छोटा बच्चा, बछड़ा या बछिया, वो उस रथ में फंस गई और फंस के वो काल कलवित हो गई और खिंचती चली गई और खिंचते खिंचते उसकी मृत्यु हो गई। तो पहले ये मृत्यु हो गई और जो गाय की माँ थी, बछड़े की माँ थी, बछिया की माँ थी, वो उसी जगह बैठ गई रोते हुए। अब तो पूरा रास्ता बंद हो गया। पहले तो पगडंडियाँ हुआ करती थीं यार, छोटे रास्ते हुआ करते थे, वो रास्ता बंद हो गए और वो गाय वहीं से उठी नहीं 2-3 दिन तक। ये बात महारानी जी के पास तक पहुंच गई। महारानी जी वहीं आईं और वहीं उन्होंने अपनी सभा लगा दी कि पहले यह बताया जाए कि ये घटना कैसे घटित हुई और ये गाय का बच्चा कैसे मरा। अंत में विश्वस्त सूत्रों से उन्हें ज्ञात हुआ कि ये आपके पुत्र जो राजपुत्र हैं, मतलब युवराज, क्योंकि उनके बाद राजा वही बनते, उनके रथ से और लापरवाही पूर्वक उनके सारथी या उनके द्वारा चलाने से ये गाय का बच्चा उस रथ में फंस गया और फंसने के बाद ये घसीटता चला गया और इसका मतलब मृत्यु हो गई दर्दनाक रूप से। महारानी जी को जब ये समाचार और ये तथ्य प्राप्त हो गए और ये सिद्ध हो गया कि उनके बच्चे के द्वारा ही ये घटना की गई है, तो उन्होंने अपने राज दरबार में तुरंत आपात बैठक बुलाई और उस राज दरबार के वो भी सदस्य थे जो युवराज थे जिनके द्वारा ये घटना घटी थी, और उनकी जो पत्नी थी, मतलब अहिल्याबाई जी की बहू, वो श्रीमती मैनाबाई, बाई शब्द बड़ा फेमस है, बाई जी भी कहा जाता है कहीं कहीं,
और बाई जी मतलब एकदम मात्र स्वरूप, माँ से, माँ की मतलब एकदम सर्वोसर्वा। तो तुरंत वो मैनाबाई भी आ गई, क्योंकि वो एक तरह से जो कमेटी थी या जो केंद्रीय मंडल था महारानी जी का, उसकी वो सदस्य थी और वो न्याय देखा करती थी, जो बहू जी थी। तो रानी साहिबा अहिल्याबाई जी ने सबसे पहले उन्हीं से प्रश्न किया कि यदि किसी माँ के सामने उसके पुत्र की इस तरह से काल कलवित करके हत्या कर दी जाए, मतलब यह जानते हुए कि हाँ इसे बचाया जा सकता था। प्रश्न देखिए न्याय विभाग का। माननीय जज साहिबान, न्यायाधीश महोदय, इस लग तो रहा होगा आपको कि ये, मैं तो एक रिटायर्ड पुलिस वाला हूँ और लग रहा होगा ये कि ये कहाँ हम लोगों को उपदेश दे रहे हैं। हम तो बहुत बड़े, वास्तव में आप आदर के पात्र हैं और आप माननीय हैं, लेकिन फिर भी मैंने कई निर्णय देख लिए हैं पुलिस विभाग में रहते हुए कि कहीं ना कहीं भाई टिप्पणी करते हुए, सत्य बोलते हुए भी डर लगता है। हाँ, माननीय न्यायालयों का जनसाधारण में खौफ है, ऐसी बात नहीं है। हमारी भी हिम्मत नहीं पड़ रही कि हम ये कह दें कि हाँ हमारी बात को सुन लो। हमारी हिम्मत ही नहीं पड़ रही तो कैसे कह दे। चलिए, हम भी गरिमा रखते हैं न्यायालय की, क्योंकि हम एक साधारण व्यक्ति हैं भाई। माननीय न्यायालय को हम दिशा निर्देश नहीं दे सकते। हम यही कह सकते हैं कि वास्तव में न्याय बहुत ही श्रेष्ठतम भाव से होना चाहिए। तो उन्होंने अपनी बहू से नहीं, ये कहना कि बहू से प्रश्न किया, अगर ये कह देंगे तो संकीर्णता हो जाएगी। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के न्याय विभाग के मंत्री साहब से प्रश्न किया। जैसे आज की तारीख में माननीय प्रधानमंत्री जी, कानून मंत्री जो मेघवाल साहब हैं, उनसे प्रश्न कर दें और मेघवाल जी क्या उत्तर दें, ये पूरा देश सुनेगा ना जब प्रधानमंत्री पूछेगा। तो उसी तरह में पूरा सन्नाटा हो गया कि अब बहू क्या उत्तर देगी। अब मतलब ये मंत्री, न्याय मंत्री हैं, ये क्या उत्तर देंगे और रानी साहिबा, महारानी साहिबा इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगी। सब सन्नाटा, एक दूसरे का मुंह देखने लगे, कोई गर्दन नीचे कर रहा, कोई ऊपर कर रहा। हाँ, अंत में उन्होंने कहा खड़े होके कि यदि ऐसा अपराध किसी ने किया है जानबूझ के, एक माँ के सामने उसके पुत्र का वध किया है, तो उसका भी वध मृत्युदंड ही होता है। महारानी अहिल्याबाई जी ने थोड़ा अपना आत्मचिंतन किया और साक्ष्य और सबूत भी और कलेक्ट किए। ऐसा नहीं कि तुरंत कानून मंत्री जी ने कह दिया और उन्होंने ओके कर दिया, क्योंकि राजा ही उस समय चीफ जस्टिस भी था, सबसे बड़ा न्यायाधीश भी था और सबसे बड़ा विधायी शक्तियाँ भी थी, कार्यपालिका शक्तियाँ भी थी। राजा में तो तीनों शक्तियाँ थी। पूरी दुनिया भारत के राजतंत्र की ही तो नकल कर रही है। हाँ, अरे ब्रह्मा विष्णु महेश की पूरी दुनिया नकल कर रही है और फिर भी देखो हमें मतलब भारतीयों को उपदेश दिया जाता है और भारत की नकल सब पूरे चाहे जितना बड़ा देश हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, सब ने इसी परिपाटी को, व्यवस्था को तो माना है। ये व्यवस्था भारत से ही तो चोरी की गई है। तो राजा, मतलब राजा अहिल्याबाई होलकर या महारानी, उन्होंने, क्योंकि गद्दी पे बैठी हैं इसलिए राजा, किंग, उन्होंने मंथन किया और मंथन करने के बाद अपने पुत्र मालोजी राव को मृत्युदंड की सजा दे दी कि उसी रथ में बांध के उनको वो तब तक घसीटा जाए जब तक उनकी मृत्यु ना हो जाए। मृत्युदंड तो इसी को कहते हैं ना, कि तब तक फांसी दी जाए जब तक मृत्यु ना हो जाए। कन्फर्म करना पड़ता है कि हाँ मृत्यु हो गई। अब तो सब राजज्ञा हो गई और भाई कानून मंत्री ने भी, और मतलब भाई राष्ट्रपति का पद तो था नहीं कि जाके वहाँ पर भी याचिका दायर हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो भाई दे दी फांसी, अब तो फांसी होना थी। और मालोजी राव को पकड़वा लिया गया, गिरफ्तारी करवा ली गई और रथ से बांध दिया गया उनको रस्सियों से पीछे, उसी तरह से जैसे वो बच्चा बांधा गया था, बच्चा फंस गया था। और रथ सारथी को बताया गया, कोई सारथी तैयार ही नहीं हुआ रथ चलाने के लिए। अंत में देखिए
कानून का पालन कराना भी एक बहुत बड़ा काम है। और यदि कानून का पालन ना हो तो प्रधानमंत्री को अपनी पूरी ताकत लगा के सर्वस्व उस कार्य को करना चाहिए, जिस तरह से महारानी जी ने किया। महारानी जी स्वयं रथ पर बैठ गईं और रथ को हाँकने लगी। लेकिन देखते क्या है कि वही गाय जो आंसू बहा रही थी, मातृशक्ति, माँ को पूजना ही पड़ेगा। हे दुनिया वालों, हे दुनिया वालों, अरे वो हमारे बड़े न्यायाधीश महोदय रिटायर्ड मार्कंडे साहब जो कहते हैं गाय एक जानवर है, भाई हंसी आती है उनके ऊपर। यद्यपि वो सम्मान के पात्र है, लेकिन फिर भी हमें मतलब अब क्या बताएं, या तो भारत के पुराने शास्त्रों को ही समाप्त कर दिया जाए, वो हो नहीं सकते क्योंकि वो तो स्मृति और उस पर चलते हैं। मतलब भाई यही तो भारतीयों का एक विशेष वो है कि वेद और अगर दुनिया भर के शास्त्र जल गए तो फिर से लिख दिए गए। तो भाई उसमें तो राजा दिलीप ने की परीक्षा हुई थी, तो दिलीप ने शेर से कहा कि हमको खा लो लेकिन गाय को मत खाओ। हाँ बड़े जज साहब, न्यायाधीश साहब, ये भी बात भारत में है। ये भारत में ही मिलेगी पूरी दुनिया में, और पूरे दुनिया में आपको ये सुनने को नहीं मिलेगी। वहाँ तो जो हो रहा है वही होता रहेगा, वही, उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं। और आप भी करिए, आप भारत वाली भाई, भारत के संविधान के आप रक्षक रहे। हाँ बिल्कुल, गाय आए क्या, ये तो कीड़ा मकोड़ा है। अरे हाँ भाई, हम तो नहीं कहेंगे कि मारो, लेकिन जो भाई अब कानून बना है, कानून के तहत अगर वो गलत है तो भाई दंड मिलना चाहिए। भारत में कानून तो बना है गौ रक्षा का, तो उसके अनुसार तो भाई कानूनी कार्रवाई तो होना चाहिए। अंत में रथ चलाने का भरसक प्रयास किया गया, भरसक रानी साहबा ने, लेकिन रथ चला नहीं और गाय वो आगे खड़ी हो गई और खड़ी होके और तेज आंसू बहाने लगी और बिल्कुल गर्दन नीचे डाल दी उसने। मतलब कि अब उस माँ स्वरूपा गाय ने कहा कि हमारा पुत्र तो ख़त्म हो ही गया है, हमारा बछड़ा या बछिया जो भी है, अब दूसरे माँ को हम पुत्रहीन होते नहीं देख सकते। गाय बहुत बड़ा संकेत देती हैं मूक भाषा में, बस बोल नहीं पाती, से सारे इशारों में वो पूरे वैज्ञानिक तर्क और वैज्ञानिक पक्ष भी रख देती है। गाय इतनी अद्भुत प्राणी है। इस मानव 84 लाख योनियाँ हैं, मानव के कंधे पे, आदमी के कंधे पे, किसान के कंधे पे अगर कोई भी जानवर, दुनिया का कोई जानवर कंधे पे अगर अपना सिर रखता है तो वो गाय रखती है। इसके अलावा पूरी दुनिया का आप सर्वे कर लो, कोई जानवर ऐसा नहीं मिलेगा। अंत में महारानी जी को अब फांसी का समय निकल गया था। फांसी का एक निर्धारित समय होता है कि अगर 4 बजे शाम को फांसी दी जाना है तो 4 बजे का मतलब 4:45 तक, हाँ, और 4:45 के बाद फिर 4:45 कहलाता है वो। फिर फांसी का समय टल जाता है, तो राजकुमार युवराज जी की फांसी का समय टल गया। ये न्याय व्यवस्था की दृष्टि से दुनिया का श्रेष्ठतम उदाहरण है, और इस कारण मैंने जो अनुरोध किया है कि हर न्यायालय में रानी साहिबा का चित्र अवश्य होना चाहिए, जो कि प्रेरणात्मक रूप से हमें याद दिलाता रहे न्याय की। महारानी अहिल्याबाई जी ने राखी को एक तरह से राजकीय त्यौहार घोषित कर दिया था, और वो स्वयं बड़े बड़े राजाओं और महाराजाओं, विशेषकर उसमें कई मुस्लिम नवाब, हैदराबाद आदि की सत्ताएं थीं, और उनके पास भी वो राखियाँ भेजा करती थी। और ऐसा भी मतलब है कि नवाब हैदराबाद ने राखी बंधवाई थी, और बंधवाने पर मल्लिका अर्जुन जो उनके रियासत में पड़ता था, और मल्लिका अर्जुन की पूजा शिवरात्रि में सबसे पहली पूजा करने का अधिकार उसी रक्षाबंधन के उसमें वचन दिया था उन्होंने। उसी तरह का नेपाल और भारत दोनों की सांस्कृतिक विरासत एक है। अगर नेपाल को सांस्कृतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से आप अलग कर दोगे तो भारत अधूरा है। हाँ, ऐसा ही नहीं है। जनक जी के ही दरबार में उस समय, दशरथ जी के दरबार में कभी शास्त्र का वो नहीं हुआ। यहाँ तो दशरथ जी के राज्य में या सभा में युद्ध का विश्लेषण होता था, युद्ध का, लेकिन जनक जी के उसमें विद्वान पहुँचते थे,
महर्षि पहुँचते थे, जो शास्त्रार्थ करते थे। याज्ञवल्क जी का और गार्गी जी का शास्त्रार्थ जिस पे उपनिषद रचे गए, वो जनक जी के दरबार में हुआ था। इसलिए हे भारतीयों, नेपाल के किसी भी, नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र, नेपाल के किसी भी नागरिक का कभी भी अपमान मत कर देना आप। हाँ, और कभी भी बेवजह उन्हें सताना मत। वो आपके सहोदर भाई हैं। सहोदर भाई के रूप में आप उनको सम्मान प्रत्येक भारतीय को देना ही चाहिए, क्योंकि वो सांस्कृतिक रूप से आपके भाई हैं। इतिहास एक दर्पण होता है। हाँ, माता सीता जी को तो इन अंग्रेज़ों ने हमारे उसको माइथोलॉजी सिद्ध कर दिया, लेकिन होलकर अहिल्याबाई जी को तो माइथोलॉजी और वो तो सिद्ध नहीं कर पाएंगे। वो तो यथार्थ है। वो तो अभी 1745 की बात है, 54 की बात है। तो वो तो यथार्थ इतिहास है कि नेपाल के राजा साहब को राखी गई थी। तब राखी में उन्होंने जो है राखी में वचन दिया था कि पशुपतिनाथ में जो शिवरात्रि जी की पहली पूजा होगी, वो अहिल्याबाई जी की रियासत के जो वेदाचार होंगे, आचार होंगे, वो राजकीय रूप से वहाँ पूजा किया करेंगे। वो आज भी वहाँ पूजा होती चली आ रही है। एक तो उपहार ये दिया, दूसरा उपहार उन्होंने पशुपतिनाथ में खड़े हुए 11 पत्ती के बेलपत्र के वृक्ष को उपहार स्वरूप महारानी जी के पास पहुंचवाया था। और तब तक महारानी अहिल्याबाई जी बहुत ही बड़ी रचनाकार और शिल्पकार और बहुत ही बड़े स्थापत्य के वो थी प्रेमी। संगीत में भी उस समय दुनिया में भारत का नाम अमर हुआ था। तो वो उन्होंने नई जो राजधानी बनाई थी महेश्वर, जो आज भी बहुत दर्शनीय है और पर्यटक की दृष्टि से कायदे अनुसार तो उसे विश्व धरोहर में शामिल हो जाना चाहिए। और मध्य प्रदेश सरकार को, भारत सरकार को इसके लिए सतत प्रयत्नशील करना चाहिए। वहाँ पर किले में बेल का वो 11 पत्ती वाला वृक्ष लगवाया है। इस प्रश्न का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये था, क्योंकि हमारा तो भाई चैनल ही वृक्षों के संरक्षण, जड़ी बूटियों के संरक्षण हेतु कार्य करता है। तो इस प्रश्न का महत्व तो बहुत ही अधिक है, लेकिन उस महत्व में ये भी था कि बेल का पेड़ कुएं के पास भगवान शिवालय जी के पास लगवाया था। वो 11 पत्ती का वृक्ष है। वो रेयर मिलते हैं बाहर दुनिया में, और वो नेपाल पशुपतिनाथ से राजा साहब ने भेजा था। देखिए, मैंने नेपाल के बारे में पहले भी प्रशंसा कर रखी है, और अभी भी नेपाल पीछे नहीं रहा। और नेपाल ने श्री राम लला जी की मूर्ति के लिए शालिग्राम जी के पत्थर गंडकी नदी से राजकीय उसमें भेजे थे संरक्षण में। यद्यपि उन पत्थरों पर शालिग्राम जी को काटा नहीं जा सकता है, वो शालिग्राम जी के ही रूप माने जाते हैं वो पत्थर, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। तो इस कारण वहाँ पर विचार किया गया, और विचार करने के बाद उनको अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थली पर ही उन पत्थरों को देव स्वरूप मानकर रख लिया गया है, और उनकी पूजा की जाने लगी है शालिग्राम जी के रूप में। काफ़ी खोजबीन के बाद नेपाल के जो राजा साहब थे उनका नाम भी मालूम पड़ा है, श्री राजा बहादुर शाह, जिन्होंने वो वृक्ष भेजा था और पशुपतिनाथ जी में शिवरात्रि जी की पहली पूजा का अधिकार महारानी अहिल्याबाई जी को दिया था। तो इस तरह से भाई देखिए, प्रश्न काफ़ी बड़ा हो गया है, और आप सुनेंगे, इसको समय देंगे, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। लेकिन अब और आपको कैसा लगा ये अपनी टिप्पणी के साथ बताइए। और इस प्रश्न के सारे उत्तर पूरे हो गए हैं। अब अगले क्रम में आप प्रश्न नंबर 4 और आगे वाले प्रश्नों के भी उत्तर सुनते रहिए। देखिए, पेड़ लगाने की सबसे अच्छी अवस्था ये है कि पेड़ जो आप नर्सरी से खरीद के लाइए वो हरा भरा हो, उसमें नई कौपें निकल रही हों, और जो पॉलीथीन हो और पॉलीथीन के नीचे इस तरह से जड़ भी निकल रही हो, तो आप समझ लीजिए कि आप पेड़ सही खरीद के लाए हैं, और इसको पुष्य नक्षत्र में अब लगा ही दीजिए। तो अब भाई हम लगाने जा रहे हैं। अब हमारे चैनल को बिल्कुल आप जो है अब सब्सक्राइब कर लें, मिलने जुलने वालों को भेजें, और हमारी परीक्षा 2024 रक्षा से ही रक्षा का
भी जन जागरण करें, जिससे इस बार 162 बच्चों ने भाग लिया है। अगली बार ये संख्या और अधिक वृद्धि हो। हाँ, और धीरे धीरे पूरे भारत में इसे फैलाने का आप सब लोग ही हमारे मतलब एक तरह से वाहक हैं, और एक तरह से प्रकृति के योद्धा हैं, जो हमारी संस्था राम रक्षा फाउंडेशन ट्रस्ट 999 लखनऊ एक प्रमाण पत्र के द्वारा सबको प्रकृति योद्धा बनाने का एक ये प्रयास कर रही है। तो आप भी प्रकृति योद्धा बनिए, और वृक्ष न लगाया हो तो वृक्ष अवश्य लगाइए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। चरे वेति, चरे वेति, चरे वेति।